आपको पानी का जबरदस्त ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये 72% है और इसमें जबरदस्त याददाश्त है। जैसे ही ये नल में आता है, अगर आप उसे लेकर पी लें तो ये आपके सिस्टम में जहर की तरह काम करेगा। हवा पर असर पड़ता है सिर्फ आवाजों, इरादों और भावनाओं से। हर दिन शरीर पर कुछ धूप पड़ने दें क्योंकि धूप आज भी शुद्ध है। अगर आप परीक्षा देने जाते हैं, मान लीजिए आप भौतिकी की परीक्षा देने जाते हैं, आपको पानी, पृथ्वी वगैरह पढ़ना है, लेकिन सिर्फ पानी के विषय के लिए 72 मार्क हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उसे पढ़ने के लिए ज्यादा समय देंगे, है ना? पानी को पढ़ेंगे। हवा सिर्फ 6% है, आप शायद ना पढ़ें क्योंकि आप 94 पाकर खुश हैं। पानी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये 72% है। आपको पानी का जबरदस्त ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये 72% है और इसमें जबरदस्त याददाश्त है। अगर मैं इसे खोलूं या बिना खोले भी अगर इससे कुछ कहूं तो ये याद रखता है। अगर आप इस पानी को इसके स्रोत से लें और अपने घर तक पंप करें, मान लीजिए ये 50 मोड़ों से गुजरा और इसे बलपूर्वक पंप किया गया, एक निश्चित ताकत लगाकर। कहा जाता है कि अगर ये 50 मोड़ों से गुजरता है तो 60% पानी जहर बन गया। जैसे ही ये नल में आता है, अगर आप उसे लेकर पी लें तो ये जहर की तरह काम करेगा आपके सिस्टम में। अगर आप इसे लेकर कुछ देर पकड़ें तो ये फिर से ठीक हो जाएगा क्योंकि जहर रासायनिक नहीं है, ये आणविक है। अणुओं में बदलाव होते हैं, कोई रासायनिक बदलाव नहीं होते। इसीलिए पारंपरिक रूप से आपकी दादी ने हमेशा कहा था कि हमेशा पानी को भरो और पूरी रात घर पर रखो, एक साफ बर्तन में जिस पर विभूति और कुमकुम लगा हो और एक फूल रखा हो। कल सुबह ही उसे पिएं। जैसे ही वो आपके घर पर आता है, उसे ना पिएं क्योंकि इसमें हर तरह की यादें होती हैं। अगली चीज़ है भोजन, क्योंकि ये पृथ्वी है। 12%। तो आप में भोजन कैसे जाता है, किसके हाथों से आपके पास आता है, आप उसे कैसे खाते हैं, आप उसे कैसे जुड़ते हैं, ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगली है हवा, 6%। इस 6% में सिर्फ 1% या उससे कम सांसें हैं और ये महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से अगर आपके बच्चे हैं तो कम से कम महीने में एक बार उन्हें कहीं बाहर ले जाएं, फालतू सिनेमा में नहीं। वहाँ हर किसी की बकवास हवा में सांस लेनी पड़ेगी, तो उन्हें सिनेमा ले जाने से अच्छा है उन्हें नदी पर ले जाएं, उन्हें तैरना सिखाएं, पहाड़ पर चढ़ें। बच्चे उसका बहुत आनंद लेंगे, वो तंदुरुस्त बनेंगे, आप तंदुरुस्त बनेंगे और सबसे बढ़कर आपका शरीर और मन अलग तरीके से काम करेंगे। और इससे भी बढ़कर आप सृष्टा की सृष्टि से जुड़ेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसा करके आप भूत शुद्धि कर रहे हैं, एक बहुत ही प्राकृतिक तरीके से। ये परम भूत शुद्धि नहीं है, लेकिन आप कुछ भूत शुद्धि कर रहे हैं। मैं यही कह रहा था, अगर आप भोजन, पानी का ध्यान रखें। हवा हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती क्योंकि आप शहर में रहते हैं। पानी और भोजन का आप ध्यान रख सकते हैं और आपके अंदर किस तरह की अग्नि जलती है उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। धूप शुद्ध नहीं हुई है ना? रोज कुछ देर धूप में रहें, हर दिन शरीर पर कुछ धूप पड़ने दें क्योंकि धूप आज भी शुद्ध है ना? सौभाग्य से उसे कोई भी दूषित नहीं कर सकता। और आपके अंदर किस तरह की अग्नि जलती है? क्या ये लालच की अग्नि है, नफरत की अग्नि है, नाराजगी की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, प्रेम की अग्नि है, करुणा की अग्नि है? आपके भीतर कैसी अग्नि जलती है? आप उसका ध्यान रखिए, फिर आप अपनी भौतिक और मानसिक खुशहाली की चिंता मत कीजिए, उसका ध्यान रखा जाएगा।